हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का स्पेशल मॉडल पेपर आज हम पढ़ने वाले हैं। बीएसटीसी, पीटीटी, वनपाल, वनरक्षक, पटवार, जो भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए बेस्ट पेपर होने वाला है दोस्तों। सुपर टेस्ट पेपर होने वाला है बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों ये प्रीमियर क्लास दे रहा हूँ मैं, स्ट्रीम नहीं दे रहा हूँ, लाइव प्रीमियर दे रहा हूँ, है ना। और इसमें आपको लास्ट तक बने रहना है। और आप सभी का एक सवाल ये रहेगा कि सर आपकी तबीयत कैसी है। तबीयत कल से ठीक है, आज दिन से बेटर है, थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। लेकिन जुकाम जो है कल वापस होने की वजह से बुखार आया था, है ना। तो उम्मीद है आप सभी की दुआओं से जल्दी स्वस्थ हो जाऊँगा। आपकी जल्दी वापस सारी क्लासेज, जो 2 क्लासें होती है, 3 क्लास जो हो जाएगी, वो भी अपन जल्दी से शुरू कर लेंगे, ठीक है। लेकिन 1-2 दिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट करियो और बुक से भी अपना ध्यान रखियो, है ना। चलो साहब, आज का पहला क्वेश्चन सुपर करेंगे भैया। क्या करेंगे? सुपर टेस्ट करेंगे। आपको ये देखना है कि आप कितने प्रश्न सही करते हैं और कितने अपने गलत होते हैं, ये भी हमें आकलन करना जरूरी, क्योंकि एग्जाम जो है सर पे है। चलो साहब, नेहड़ दलदल का विस्तार किस जिले में है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे आसान, नेहड़ दलदल का विस्तार कौन से जिले में है दोस्तों? ये जालोर जिले में है सर। कौन से? जालोर जिले में है नेहड़ दलदल का विस्तार। ओके सर, चलो ये ऑप्शन हो गया। राज्य के किस जिले में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? मतलब राजस्थान का वो कौन सा जिला जहाँ पर वार्षिक जो तापांतर, मतलब कि वर्ष, देखिए मतलब वार्षिक आकलन के हिसाब से तापांतर जो रहता है वो कितना, कहाँ पे रहता है? चूरू में रहता है दोस्तों, लगभग 49 डिग्री सेल्सियस, है ना, अधिकतम यहाँ पे रहता है। तो चूरू होगा भैया राइट आंसर। वार्षिक तापांतर सर्वाधिक जो चूरू होगा, ठीक है। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को हम किस नाम से जानते हैं? सर राइट बताना पड़ेगा क्या? हाँ जी, उम्मीद तो यही करूँगा, लेकिन अब आपकी मर्जी, आप क्या बताओ, है ना। रण क्षेत्र दोस्तों, ये तो पोखरण वगैरह हो गया, जैसे है ना जैसलमेर में है। भाकर दोस्तों, ये सिरोही में कहा जाता है, कटी-पटी पहाड़ियों को, उबड़ खाबड़ जो पर्वत पहाड़ियाँ है ना। गिरवा उदयपुर में कहा जाता है। मेवल हो जाएगा प्यारे दोस्तों राइट आंसर, डी ऑप्शन। कांठल भी कहते हैं यहाँ के क्षेत्र को दोस्तों, ध्यान रखियो। अगला क्वेश्चन, हमीरदेव जो चौहान थे ना, हमीरदेव चौहान, सर कौन से? हमीर हट क्या? अरे लाडलो, वही हमीर हट, है ना। हमीर हट से संबंधित गलत क्या है? इनके पिता का नाम जैत्र सिंह का हो या फिर जैत सिंह कह लो, एक ही बात है, सही है बिल्कुल। माता हीरा देवी था, पत्नी का नाम रंगा देवी था, पुत्री इनकी वागीश्वरी नहीं थी। बोले सर फिर कौन थी? पुत्री का नाम क्या था सर? चलो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इनकी पुत्री का नाम था पेमल देव, है ना, सॉरी पद्मली था ना, पद्मली था दोस्तों, पद्मली, या फिर इनकी पुत्री का नाम कहीं कहीं पे देवल देवी दे रखा है। नंबर 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि भैया राजस्थान का लखनऊ किसे कहा जाता है? राजस्थान का लखनऊ किसे कहा जाता है दोस्तों? ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, शॉर्ट क्लास होगी। जो भाई बहने जुड़ चुके हैं वो बहुत बढ़िया, जो लास्ट में जुड़ते हैं उनसे कहना चाहूँगा बस स्टार्ट से देख लेना इसको वापस। राजस्थान का लखनऊ कहा जाता है, मतलब कि नवाबों का शहर। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? आपने कहा सर टोंक को कहा जाता है। इसी को हम मीठे खरबूजे का चमन कहते हैं, मीठे खरबूजे का चमन कहते हैं भैया। नंबर 6 क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ का जो प्राचीन नाम है दोस्तों, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो भैया ये आसान भी है, तो इसको लास्ट तक देख के आपको देखना है कि राजस्थान जीके में अगर ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, मैं कभी कभी आधे क्वेश्चन में आपके लिए डिफ़िकल्ट रहता हूँ, वो आपके एडवांस्ड के लिए लेके आता हूँ। हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम आपने कहा सर सुंगेर होगा। चलो साहब सुंगेर को लॉक करते हैं। रामनगर हनुमानगढ़ का हो जाएगा, सॉरी उसका गंगानगर का हो जाएगा रामनगर, ठीक है। जबालीपुर जालोर का हो जाएगा। वलदुगल इसका हो जाएगा अपने जैसलमेर का हो जाएगा, है ना। कौन सा आभूषण भिन्न है दोस्तों? इनमें से कौन सा आभूषण जो है भिन्न है, ये आपको बताना है। मटरमाल, मोरमाल और तिमनिया, है ना, ये तिमनिया है ना, ये निया है साहब, तिमनिया। ये सारे के सारे जो है ना, ये अपने गले में पहने। सर हमारे गले में, अरे आपके नहीं, स्त्रियों के गले में पहने जाते, ठीक है। झंकार ये कहाँ पे पहना जाता? सर हमें नहीं पता, हमने कभी पहना नहीं है भैया। सर ने कौन सा पहना है ये बताओ मुझे, है ना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो पैरों में पहने जाते हैं दोस्तों, पैरों में कौन सा? झंकार रत्न। तो विपरीत कौन सा है या फिर भिन्न कौन सा है? तो झंकार रत्न भिन्न हो जाएगा, ठीक है। अच्छा
अगलो क्वेश्चन आपको कहीं पूछो जावे कि भील जनजाति में जो है नहीं और कच्चाबू है नहीं कच्चाबू और कहीं एक कच्चाबू जो है अपने वस्त्र है, ठीक है, और कौन पहनिया करें, पुरुष पहनिया करे या महिलाओं पहनिया करे या बच्चा छोटा छोटा वे पहनिया करे या पचे अपने सब जना नहीं सर सब जना तो कौन पहरे अटे लुगाइयों पहनिया करे, महिलाओं जो की होया करे नहीं वो पहनिया करे और कच्चाबू, ठीक है। ध्यान रखो, बड़ो अच्छो क्वेश्चन है, प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछ छोड़ो है कई बार, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? बच बारस की बात करें, जिस दिन बछड़े की पूजा की जाती भाद्रपद कृष्ण बारस को ये होता है। कृष्ण पक्ष रो मतलब का ये करे ध्यान है थाने, ध्यान होना चाहिए अंधेरो पक्ष ध्यान होना चाहिए, ठीक है नहीं। हाँ, और ऋषि पंचमी की बात करा, पंचमी री तो भाद्रपद शुक्ला पंचमी, शुक्ला पक्ष रो मतलब छानरो पक्ष है नहीं अपने मारवाड़ी भाषा में कहवे जाने तो। और राधाष्टमी दोस्तों बात की जाए तो ये कृष्ण पक्ष को नहीं बल्कि शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है राधाष्टमी। राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती, तो यहाँ पे गलत कौन सा सी हो जाएगा, ठीक है, ओके सर। शरद पूर्णिमा कब बनाई जाती है ये बता दो मुझे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। शरद पूर्णिमा दोस्तों कब बनाई जाती, जवाब दे दीजिएगा जल्दी से। शरद पूर्णिमा दोस्तों अश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब अश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। और इसी को हम रास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्या इसी को हम रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ओके सर, ए ऑप्शन, हाँ जी। महाराजा कर्ण सिंह के आश्रित कवि और विद्वान जो थे ना वो कौन थे इनमें से? सर कर्ण सिंह कहाँ का शासक था? अरे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, ये बीकानेर के शासक थे राठौड़। महाराजा कर्ण सिंह के जो आश्रित कवि थे ना वो थे गंगानंद मैथिली। ए ऑप्शन को फिलहाल के लिए लॉक करेंगे हम सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, राज्य की सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है दोस्तों? राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है? बता दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। राज्य की सबसे बड़ी गौशाला की बात करें तो दोस्तों ये आनंद वन गौशाला हो जाएगी, और ये अपने कहाँ पे है, सॉरी कृष्ण गौशाला, देखिए ये तो नागौर की है कृष्ण गौशाला, तो है ना। चलो जालोर वाली सही होगा आपका। आनंद वन गौशाला जो है ना ये सीहोर की दोस्तों, ये सही है आपका, सही आंसर है ना, सी ऑप्शन। आनंद वन गौशाला ये जालोर में, ये सबसे बड़ी मानी जाती है। हालांकि सर्वाधिक कहाँ पे, नागौर में, ध्यान रखो। बिलौना से संबंधित उपकरण कौन सा है? अब ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको परसों रीति रिवाज में मतलब अपने शब्दावली में पढ़ा के गया हूँ। तो नेड़ी जो कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि रस्सी जो होती है उसे नेड़ी कहते हैं, सॉरी रस्सी क्या, जो लकड़ी का स्तंभ जो होता है उसे नेड़ी कहते हैं, ठीक है। नेत्रा या नेती जो कहते हैं वो रस्सी होती है दोस्तों, और झेड़ना जो होता है वो आपको पता है वो भी लकड़ी का होता है, ठीक है। चलो तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ब्लू पॉटरी लाने का श्रेय कौन से कछुआ शासक को जाता है दोस्तों? राजस्थान में सबसे पहले ब्लू पॉटरी लाने का श्रेय कौन से राजा को जाता है? आपने कहा सर सी ऑप्शन लॉक करेंगे, चलो साहब सी ऑप्शन को कर लेते हैं। नंबर 15, अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि जो है ना किस कस्बा शासक को दी थी? अकबर ने दी थी अमीर उल उमरा की उपाधि। एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, हम लक्ष्य बुक में पढ़ते हैं इसको, लक्ष्य बुक में हम क्या पढ़ते हैं, भारमल को दी थी, यही पढ़ते हैं ना? बोले सर हाँ, यही हम लूसेंट बुक में क्या पढ़ते हैं, आपने नहीं पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है। लूसेंट बुक में उन्होंने भगवंत दास बताया, लेकिन सरासर गलत है भैया। है लूसेंट बुक है बहुत बढ़िया, लेकिन उन्होंने गलत बताया तो गलत है भैया, भगवंत दास नहीं है, ध्यान रखना, भारमल होगा, ठीक है। तो फिलहाल भारमल को बिहारी मल भी कहा जाता है दोस्तों, बिहारी मल कहा जाता है भारमल को। सबसे पहले इसने जो है सब कुछ संधियाँ, वैवाहिक संधियाँ जो भी मतलब इसी ने किया था, ठीक है। निमोचना हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों ये बताना है। सर निमोचना हत्याकांड सर 1925 में, ये तो मुझे भी पता है, देखो इनमें से सभी 1925 ही है, लेकिन सर 14 मई को बताने वाले थे हम। चलो साहब ए ऑप्शन को कर देते हैं, निमोचना हत्याकांड, है ना। सांबर झील इनमें से कौन से जिले में दोस्तों? सांबर झील जो है ना इनमें से कौन से जिले में? आपने कहा सर सांबर झील का वैसे सर्वाधिक विस्तार पूछा जाए कभी तो जयपुर कर लेना, और वैसे ऐसे पूछ लिया जाए कि भाई उपरोक्त सभी ये नागौर अजमेर, तो सभी जिलों में दोस्तों इसका विस्तार है सांबर झील का, जो कि राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। पिचोला झील में कितने टापू है? अब काफ़ी भाई बहन यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूज होंगे। पिचोला झील में कुल कितने टापू है? काफ़ी भाई बहन 7 बताएंगे, जबकि 7 यहाँ पर नहीं है,
है ना। तो दोस्तों यहाँ पर कुल 2 टापू हैं, एक तो जग मंदिर इस पर बना हुआ है और एक पर जग निवास बना हुआ है, महल, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। 2 टापू है पिछोला झील में जो कि उदयपुर में। सेई बांध किस जिले में बना हुआ है दोस्तों, जल्दी बता दो। सेई बांध जो है ना कौन से जिले में बना हुआ है? चित्तौड़गढ़, भरतपुर, बांसवाड़ा या उदयपुर? सेई बांध। काफ़ी भाई बने यहाँ पर भी कंफ्यूज होंगे, चित्तौड़गढ़ बताएंगे जबकि उदयपुर सही होगा आपका। क्या हो जाएगा? उदयपुर सही होगा। देखो भैया गलत अगर हो रहे हैं तो वो काउंट कर लेना, यूँ नहीं कि थे मार ला रहे थे, यानी थे ही सही कर लो कि सर मारो सही है, तो यूँ मत कर जो साहब, आप बड़ी गलती वेला माँ पाप वेला घोर अन्याय हो जाला थोड़ाते हैं नहीं, आप मत कर ले जो, क्योंकि अम्पाटे सही कर ले और मार ला ले तो एग्जाम में तो दिक्कत हो जाला बड़ी, है नहीं। गिरिसुमेल युद्ध में मालदेव के सेना नायक वीर गति को प्राप्त हुए उन सेना नायकों का नाम बता दो आप सभी मिलके, है ना। और चलो साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर किसी को ना पता। वीर जो जैता और कुंपा जो थे दोनों इनके सेनापति थे, ये यहाँ पर शहीद हो जाते दोस्तों। ये इस युद्ध में बात की जाए, गिरिसुमेल जो युद्ध हुआ था ना 1540 में, इसमें मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये शेरशाह सूरी ने कहा था। मालदेव से युद्ध हुआ था इसका। उसके बाद वापस 1945 में मालदेव ने उसकी मृत्यु, शेरशाह की मृत्यु के बाद वापस मतलब पुनः ले लिया था जोधपुर को, ठीक है। आज कोपरा का दरवाजा टूट गया किसके लिए कहा गया वाक्य है? 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो है ना तरीका थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया किसने कहा? ऐसा नहीं, किसके लिए कहा गया? तो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के लिए कहा गया। जब इनकी मृत्यु हुई तब औरंगजेब ने कहा था। किसने कहा? औरंगजेब ने। महाराणा प्रताप का देहांत कब हुआ? सूर्य कब ढला था? मतलब कि अपने मेवाड़ का ये सूर्य हम कह सकते हैं, मेवाड़ का तारा कह सकते हैं, ये कब ढले थे, है ना। तो राइट आंसर 54 में इनका देहांत होता है दोस्तों। और 19 जनवरी 1597 ए ऑप्शन के साथ सभी जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। और जन्म की बात करें सबको पता ही है दोस्तों। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ये जल्दी बता दीजिएगा, पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर है? देखिए पन्ना शाह के तालाब की बात करें, पन्ना शाह का तालाब तो वह आपका झुंझुनू में प्यारे दोस्तों, खेतड़ी के आसपास, ठीक है। और पन्ना मीणा की बावड़ी की बात करें तो भैया ये आपका जयपुर के आमेर में है। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर है? जयपुर के आमेर में। क्लियर है? ठीक है सर, ध्यान रखना है हमें, हाँ जी पक्का रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है। 15 मई 1949 को गठित संयुक्त व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री जो थे ना वो कौन थे? 15 मई 1949 को गठित संयुक्त व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री जो थे ना वो जयनारायण नहीं थे, माणिकलाल भी नहीं थे, फिर कौन थे? फिर शोभाराम भी नहीं। अरे अच्छा हाँ, डी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि हीरालाल शास्त्री जी थे साहब। कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी थे। राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को कौन से वर्ष में खोला गया? राजस्थान के पहले रेल मार्ग को, रेल मार्ग की बात हो रही है दोस्तों, बस सेवा की बात नहीं हो रही। बस सेवा की बात करें तो वो 1894 में जो कि हुई थी ये 2 अक्टूबर के दिन, वो तो मेड़ता सिटी मेड़ता रोड। रेल मार्ग को कौन से वर्ष में? 1873 में खोला गया जयपुर रियासत में दोस्तों। प्यारे दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कहीं बताऊँ मैं नहीं। कागड़ा शैली ब्रज साहित्य से जो है प्रभावित जो शैली है ना ये कौन सी है? कागड़ा शैली और ब्रज साहित्य से जो प्रभावित शैली है ना ये कौन से, ये इससे प्रभावित जो है ना ये कौन सी शैली, ये बता दीजिए हम, मुझे तो बस इतना ही है ना। तो किशनगढ़ शैली हो जाएगा। किशनगढ़ शैली दोस्तों आप सभी जानते हैं, मोर ध्वज इसके चित्रकार होते हैं। किशनगढ़ शैली अजमेर की है, सबसे प्रसिद्ध है, वणी ठणी विश्व प्रसिद्ध है। चलो साहब 27 नंबर। हमछीड़ो जो है ना दोस्तों, हमछीड़ो और सुवटिया लोकगीत किस जनजाति से संबंधित है? हमछीड़ो और सुवटिया लोकगीत है ये दोनों, और ये लोकगीत है ना भील जनजाति से संबंधित है प्यार दोस्तों। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। 28 नंबर है। कथोड़ी जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र जो है ना ये कितना है दोस्तों? कथोड़ी जनजाति का जो बाहुल्य क्षेत्र है ना ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, कोटा, बूंदी, अप्रोक्स। कथोड़ी जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र दोस्तों कोटा बूंदी हो जाएगा, सॉरी कथोड़ी पूछा है ना तो उदयपुर डूंगरपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उदयपुर डूंगरपुर हो जाएगा। कंजर का पूछा होता तो हम कोटा बूंदी कर सकते थे। तो दोस्तों उदयपुर डूंगरपुर होगा ये कथोड़ी जनजाति का। मूलतः ये कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है। बोले सर महाराष्ट्र की क्या? अरे तो बता रहा हूँ ना। 29 नंबर है। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते हैं? जल्दी से बता दीजिएगा। करते थे, है ना। कालीबंगा जो सभ्यता होती दोस्तों ये अपनी सैंधवकालीन सभ्यता है,
है ना। और एक प्रमुख सभ्यता है दोस्तों जिसकी खोज की बात करें तो अमलानंद ए घोष ने की थी, ठीक है। और बीबी लाल और बी के थापर ने ये 1951 में की थी, ठीक है। और हालांकि 1961 में पहले चरण में इसकी वो उत्खनन हुआ था। ये सारी चीज़ें अपन एडवांस पढ़ा होता सब में पढ़ लेते लेकिन नहीं पढ़ा। खैर अपन एडवांस खूब पढ़े हैं और पढ़ेंगे भी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंध हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हो गया। नंबर 30 है, चंबल नदी राजस्थान में सर्वप्रथम चौरासीगढ़ के समीप जिले में प्रवेश करती है। चंबल नदी राजस्थान में सर्वप्रथम चौरासीगढ़ के समीप किस जिले में प्रवेश करती है? तो चौरासीगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? चौरासीगढ़ कहाँ पर है बोले सर? चित्तौड़गढ़ में। तो फिर बहुत बढ़िया, इसी पर भैंसरोडगढ़ में दोस्तों चूलिया जलप्रपात भी बना हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा कौन सा हुआ था? जो सबसे बड़ा शाखा, जो भयंकर शाखा माना जाता है ना, सबसे बड़ा शाखा कौन सा? रणथंभौर में जो 1301 वाला वो हुआ था क्या, जो अमीर वाला हुआ था? या फिर 1303 जो कि रतन सिंह वाला वो था? या फिर 1534 जो कि विक्रमादित्य वगैरह वो था? या फिर जैसलमेर 1550 वाला था? दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा बी ऑप्शन, रतन सिंह पद्मावत। ये राजस्थान में सबसे प्रचलित हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य, ठीक है। और तो मैं क्या बताऊँ आपको, और चित्तौड़ का ये पहला था, राजस्थान का दूसरा था, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। बाकी जो है अपन आगे बढ़ते हैं, आइए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो केवल और केवल राजस्थान में पूर्ण रूप से बहती है, पूर्णतः बहती है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो केवल राज्य में पूर्ण बहती है, तो दोस्तों बनास हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बनास हो जाएगा। श्योर, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। बनास कुल कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। और कौन सी? चंबल 6 जिलों में। और कौन सी? लूणी 6 जिलों में। तो राजस्थान की 3 ऐसी नदियाँ हैं, लूणी, चंबल और बनास, ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। नंबर 33 क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ जो है ना कौन दिलाता है? ये बता दो मुझे, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों ये आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी भाई बहने इसको राष्ट्रपति से, सॉरी अब मैं 20 मिनट तक ही क्लास लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति नहीं होगा, मुख्यमंत्री भी नहीं होगा, मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। मतलब कि उससे संबंधित जो राज्य का, संबंधित राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उच्च न्यायालय का, वही उसे शपथ दिलाता है। त्याग पत्र वो राष्ट्रपति को देता है दोस्तों, त्याग पत्र वो राष्ट्रपति को जरूर देता है, ठीक है। इसके वेतन की बात करें 3.5 लाख रुपए, और योग्यता की बात करें 35 वर्ष होती है। चलो कोई बात नहीं। राजस्थान में किस मुख्यमंत्री के काल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा? राजस्थान का वो कौन सा मुख्यमंत्री जिसके समय पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा? दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बार 1967 में, 1967 में, ठीक है। तो मोहनलाल सुखाड़िया हो जाएगा उस समय, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों। मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें तो झालावाड़ में इनका जन्म हुआ था, लेकिन कार्यस्थली इनकी मेवाड़ थी, उदयपुर था, ठीक है। और सर्वाधिक बार मतलब 4 बार 17 वर्ष तक ये रहे थे यहाँ पे मुख्यमंत्री। विवाह में जो मांगलिक सूत्र बांधना जो कहलाता है ना, वो क्या कहलाता है दोस्तों? मांगलिक सूत्र जो विवाह में बांधा जाता है, बिंदोली कहते हैं क्या, या फिर कांकंडोर या उडावण या हथाई? देखिए हथाई को हम कह सकते हैं सभा, या फिर प्रीति भोज कह सकते हैं, प्रीति भोज, ठीक है। उडावणी दोस्तों जो मतलब भेंट रूपी जो भी की जाती है, ठीक है, जो भी मामा लेके आते हैं, बुआ या फूफा जी जो भी लेके आते हैं उडावणी, या फिर किसी मतलब कि वर पक्ष की तरफ से, वधु पक्ष की तरफ से उडावणी हर तरफ से की जा सकती है, ठीक है। ये एक भेंट रूपी है। कांकन डोर हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, बी ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखना। और बिंदोली किसे कहते हैं? जो जूती होती है ना दोस्तों, जूती होती है ना दूल्हे की, उसे बिंदोली कहते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, 10 अप्रैल 1991 को कौन सा जिला बना दोस्तों? 10 अप्रैल 1991 को मैंने आपको बताया RBD या BDR, ठीक है, या फिर DBR, कुछ भी कह लो, मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी। राजसमंद, बारा और दौसा, ये तीनों के तीनों जिले बने थे दोस्तों। कब बने थे आपको पता है क्या? 10 अप्रैल 1991 को, ध्यान रखना। बस अगला क्वेश्चन है, कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक किस राज्य ने लगाई थी दोस्तों? 19 मिनट हो गए क्या? हाँ चलो 40 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक किस राज्य ने लगाई? बोले सर कन्यावध पर K फॉर कोटा, क्या हो जाएगा? K फॉर कोटा, K फॉर कन्यावध, ठीक है। फिर कोटा ने 1833 में लगाई थी दोस्तों, ध्यान रखना। चलो साहब, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, ये बता दीजिएगा मुझे, तो जल्दी से जवाब दे दीजिएगा।
क्लास देने में एबल तो नहीं था, बट मैंने सोचा मतलब अपनी रेगुलरिटी रात की एक क्लास तो दूँ। वैसे कल रात मैंने क्लास ली नहीं थी, है ना, आज सुबह भी नहीं ली थी, बट मैं अभी दे रहा हूँ। इनका आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर पता नहीं है स्वस्थ है कि नहीं है, थोड़ी बहुत ये भी होता है ना, बट मैं स्वस्थ हूँ। आप सभी की दुआएं बस बनी रहे, इतना कोई ज़्यादा नहीं हो। बट कल बुखार में था, सुबह भी मैं इतना एबल नहीं था, बट अब जितना मुझे लग रहा है कि मैं एबल हूँ देने के लिए क्लास, तो मतलब दे दी। अब सुबह नहीं होगा क्योंकि सुबह तो गला वैसे भी काम नहीं करता। ठीक है, चलो साहब, यहाँ पे बम नृत्य जो है ना अलवर भरतपुर पूर्वी साइड में दोस्तों ये सर्वाधिक होता है। बम है, जैसे रसिया है, जैसे है ना रसिया या रस, है ना, इस प्रकार के नृत्य यहाँ पे है प्रसिद्ध है। चलो अगला क्वेश्चन है। और जो बम नृत्य है ना दोस्तों, ये होली की नई होली पर ये किया जाता है, नई फसल आने पर किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, नगाड़ों की ताल पर किया जाता है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। बसंत पंचमी पर शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, बता दीजिएगा। बसंत पंचमी पर शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? बसंत पंचमी पर शेखावाटी क्षेत्र में, अच्छा शेखावाटी में दोस्तों ये मैंने आपको बताया था ना, शेखावाटी जैसे डब भी शेखावाटी का है, गीदड़ भी शेखावाटी का है, ढोल भी शेखावाटी का, एक कच्ची घोड़ी भी शेखावाटी का, कच्ची घोड़ी। तो ये चारों नृत्य जो ना शेखावाटी क्षेत्र के। लेकिन जो बसंत पंचमी पे किया जाता है वो ढप नृत्य किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। रिसेस बंदरों के लिए जो प्रसिद्ध है ना वो कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों? बस लास्ट क्वेश्चन है, लिस्ट भी आपके लिए मैं आज बना के लेकर ही आया हूँ। रिसेस बंदरों के लिए दोस्तों दर्रा नहीं है, केवला देवतुप घना पक्षी हो जाएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान गोडाउन हो जाएगा। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ये रिसेस बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर बहुत सारे जैसे कांकनवाड़ी महल है दोस्तों, यहाँ पर जो है अपना किला है वो अलवर वाला। ठीक है, ये चीज़ें तो अलग ही है ही। वैसे सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों रिसेस बंदर है। हारिल जिसे हम कहते हैं ना, वो भूल ही जाता हूँ कभी कभी। तो कबूतर जो होते हैं ना, हरे कबूतर भी यहाँ के प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन तो भैया 50 लेके आया था, मैंने सोचा एडवांस नहीं बताऊंगा, सारे करवा लूँगा, लेकिन मैंने एडवांस बता के मैंने आपके 20 मिनट कर लिए दोस्तों। 20 मिनट में बिना एडवांस तो पूरे करवा ही लेता, लेकिन खूब है एडवांस बताना, कहीं कहीं पे मुझे उचित लगा। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। चलो क्वेश्चन ना देख जाए, बस यही उम्मीद है। चलो भैया, कल नहीं परसों मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, नाथों का दुर्ग जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? बस इतना सा क्वेश्चन था आपसे, है ना। तो नाथों का दुर्ग कहते हैं किसे पता है आपको? कोट कास्था दुर्ग को कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर देने वाले मछली जल की रानी है, पता नहीं क्या नाम है इनका, पिंकी गड़ा जी जो है 2 नंबर पे, 3 पे वीर कुमाऊँ जी हैं, 4 पे गुड्डी कंवर जी, 5 पे मम्मी का तीतर है। भाई साहब नाम तो बताओ। 6 पे हिमांशु गौतम, 7 पे कुमारी निशु, क्या बात है। 8 पे उगम भाटिया जी, 9 पे पवन काली जी, निजम राठौड़ जी 10 पे। बहुत बढ़िया, काफ़ी 3-4 नाम मुझे नए देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप अब एक्टिव रहा करें। देखिए दोस्तों, बीमारी या बुखार या कुछ भी अगर है ना जो आता नहीं, ये कह के नहीं आते, अगर कह के आते तो कुछ पहले से इंतज़ाम कर लेते हैं ना। लेकिन मेरे साथ साथ आप भी डिस्टर्बेंस होते हैं, लेकिन आपको दोस्तों डिस्टर्ब नहीं होना, आप बुक से भी पढ़ते रहिए, है ना। अच्छा ज्ञान जो कि सबसे बेस्ट बुक होती है, अपनी सबसे बेस्ट फ्रेंड होती है जो अपनी बुक। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, है ना। चलो आज का क्वेश्चन जल्दी से उत्तर देना है आपको, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला यहाँ पे, है ना। टॉप 10 की लिस्ट बन जाए बस बहुत है। राज्य महिला आयोग की प्रथम जो अध्यक्ष जो थी ना वो कौन थी, ये बता दीजिएगा आप। तो मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ इसके बारे में। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी अपने राजस्थान में, है ना प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता देना है आपको। उम्मीद है आप ज़रूर बताएंगे, और बस आप सभी की दुआएं बनी रहे, मैं एकदम से स्वस्थ हो जाऊं। कल सुबह की क्लास मुश्किल है साहब, लेकिन दोस्तों वेबसाइट जो है ना, अपनी वेबसाइट को मैं कह रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, आप लोग डिस्टर्ब ना हो ना। राजस्थान classes.in, ठीक है। अब ये राजस्थान classes.in आपको ऐसे लिखना है। आप जैसे ही लिखेंगे ना तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, कोई स्पेस नहीं देना है, लगातार लिखना है। फिर आप जैसे ही ओपन करोगे तो अलाउ का ऑप्शन मांगेगा, वहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आएगा, तो आपको 2 बार अलाउ करना होगा, तभी आपको क्या होगा कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों वेबसाइट का, जो भी पोस्ट आएगी। तो कल फिर आपको वो
हो सका तो सुबह मुझे मतलब समय मिला या फिर सही रहा तो सुबह आपको इसकी भी मिल जाएगी क्या कोई भी पीडीएफ या फिर जीके क्विज वगैरह सुबह। बाकी रात को 7 बजे तो मिलेगी श्योर है, ठीक है। तो ऐसे इस वेबसाइट को कर लेना। बाकी किसी को ग्रुप वगैरह में ऐड होना हो तो ये नंबर है व्हाट्सएप राजस्थान क्लासेस के, ज़रूर से ज़रूर ऐड हो लियो, ठीक है। मैसेज कर लेना है, आपको नाम जिला बताना है, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का प्यार और स्नेह ऐसे ही बना रहे। शुभ रात्रि।